हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं सीबीएसई 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हम देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बाय ए स्केलर, और फिर हम देखेंगे बाय ए मैट्रिक्स, मतलब अगर मैट्रिक्स को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और अगर मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे ए कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और हमें निकालना है 2a, मतलब 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है a को। तो यहाँ पे 2 जो है वो एक स्केलर है, तो हम इस मैट्रिक्स को निकालेंगे 2 और हमें a दिया है 1 2 3 4। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर होता है वो सारे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ करेंगे और 2 को 4 के साथ करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 को हमने 1 से किया तो हमारे पास आया 2, फिर 2 को से किया तो हमारे पास आया 4, फिर 2 को 3 के साथ किया तो हमारे पास आया 6, 2 को 4 के साथ किया तो हमारे पास आया 8। तो हमारे पास जो 2a मैट्रिक्स होगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 2 4 6 8, जो कि हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और अगर मान लीजिए हमारे पास k को यहाँ पे a और b मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है और k हमारे पास यहाँ पे कोई स्केलर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k a प्लस k b। a और b यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस हैं और जो k है हमारे पास वो है स्केलर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि अगर हमने ए मैट्रिक्स है हमारी जिसका हमारे पास ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो m है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो n है, तो हम उसी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके जी नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो n हो। मतलब मान लेते हैं हमारे पास b मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास ऑर्डर है n क्रॉस p, तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम और इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं सेकंड वाले की, तो फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड वाले की नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे m क्रॉस n है और यहाँ पे n क्रॉस m है, तो इसकी जो कॉलम है वो n है और इसकी जो रो जो है वो भी n है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हैं इस वाली के। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो डिफाइन होगा m क्रॉस p के साथ। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 6 9 2 3, जो कि है हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 0 7 9 8, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो हमने ए बी निकालना है और हमने बी ए निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ए बी और बी ए डिफाइंड है। तो ए बी जो होगी मैट्रिक्स, उसके लिए हमें चाहिए कि इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो यहाँ पे 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो भी यहाँ पे 2 हैं, तो ये ए बी जो है डिफाइन है। इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी का वो हमारे पास आएगा 2 क्रॉस 3, तो इसका जो ऑर्डर आएगा हमारे पास मैट्रिक्स का वो आएगा 2 क्रॉस 3। और अब बी ए देखते हैं, तो बी ए में जो नंबर ऑफ़ कॉलम है फर्स्ट वाले के 3, वो इसके इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है 2 के, तो ये जो बी ए है, बी ए इज़ नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो देखते हैं इसके जो मान लेते हैं एलिमेंट आएंगे वो आएंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो हमारे पास जो a11 एलिमेंट आएगा, तो इसमें जो पहला 1 है वो होगी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो, और जो सेकंड वाला 1 होगा वो हमें बताएगा सेकंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। तो हमारे पास a11 है, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो हमारे पास है ये और फर्स्ट कॉलम है हमारे पास ये। अब a11 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे a11 इज इक्वल टू, हमने देखा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 6 2 12 है हमारे पास, 6 को हमने 2 के साथ किया, 9 को हमने 7 के साथ किया,
तो ये हमारे पास आया 9 7 जा 63। A11 हमारे पास आया 12 + 63 जो कि इक्वल है 75 के। ऐसे ही हम A12 को निकालेंगे तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो जो है वो हम फर्स्ट मैट्रिक्स से लेंगे और कॉलम जो है वो हम सेकंड मैट्रिक्स के लेंगे। जहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ये होगी A और सेकंड मैट्रिक्स होगी हमारे पास B। तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि हमारे पास है ये 69 और ये 69। तो 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81। तो ये हमारे पास आई 117। अब हम देखते हैं A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है हमारे पास 08। तो 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आया 0। 9 8 जा जो हमारे पास आया, जैसे ये 9 है, 9 8 जा 72। तो A13 हमारे पास आया 72। अब हम देखते हैं A21 मतलब सेकंड रो जो कि हमारे पास ये, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये 27। तो 2 2 जा हमारे पास 4 प्लस 3 7 जा 21 जो कि हमारे पास आया 25 के इक्वल। अब हम देखते हैं A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। रो जो है हम वो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेंगे और कॉलम जो है वो हम सेकंड मैट्रिक्स से लेंगे। तो ये A22 हमारे पास आएगा 2, ये आएगी रो 2 3 और कॉलम आएगा 6 9। 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 प्लस 3 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27। तो A22 हमारे पास इक्वल आया 39 के। अब देखते हैं हम A23। तो A23 में हम करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 8 के साथ किया 24। तो हमारे पास ये है 24। अब हम AB मैट्रिक्स लिखेंगे। तो AB मैट्रिक्स हमारे पास आएगी AB इज इक्वल टू 75 117 72 25 39 था शायद, देखते हैं। हाँ जी 39 और 24। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन, या आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी कंसेप्ट मैंने बता दिया है आपको। तो आइए अब हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। मतलब ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो भी सकता है, और हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है। या फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइन हो और बी ए डिफाइन ना हो। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारा जो ए बी था वो हमारा डिफाइन था, लेकिन बी ए जो था वो हमारा डिफाइन नहीं था। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव होता है, मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले ए को हमने बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ए बी सी आ रहा है तो ये ए बी सी ही आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए बी सी को हम ऐसे लिख दिया बी ए सी। तो ये हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता है। तो हमने जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करनी है। अगर ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे और सी थर्ड पे, तो ये ऐसा ही आना चाहिए 1 2 3। बस ब्रैकेट हम चेंज कर सकते हैं, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए बी को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी सी को किया, फिर ए के साथ किया, फिर ए को बी सी के साथ किया, यहाँ पे ए बी को किया, ए बी को फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे ए बी सी को हम लिख दिया ऐसे कि हमने बी को मल्टीप्लाई किया ए सी के साथ, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि मान लीजिए ए हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 -1 2 इसके एलिमेंट हैं 2 क्रॉस 2, और बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3 5 0 0। तो ए बी जो हमारे पास यहाँ पे आएगा मैट्रिक्स, यहाँ ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो के इक्वल है। तो ए बी जो हमारे पास आएगी वो भी एक मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की। तो ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी
A11 हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है 0 -1 3 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पे भी 0। फिर हमारे पास A12 आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये भी हमारे पास 0 + 0। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसके जो एलिमेंट आएंगे वो 0 आएंगे। तो मतलब अगर हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स डिफाइंड है ए बी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो 0 होगा या बी जो है वो 0 होगा, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती हैं अगर ए बी जो है वो 0 है। तो एक पॉइंट लिखिए कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट either a is equal to 0 or b is equal to 0. If ab is equal to 0, then it is not necessary that either a is equal to 0 or b is equal to 0. They both can be non-zero matrices. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर दोबारा एक बार वीडियो को देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू। और आप ज़रूर एक मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, या आप कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर करके ही आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।